राजस्थान की राजनीति में नई नई तस्वीरें दिख रही हैं या फिर दिखाई जा रही हैं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार में ऑल इज वेल नहीं है और आगे आगे भी सब कुछ ठीक शायद नहीं रहने वाला। वो बात अलग है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे, जयपुर के दौरे पर थे, सरकारी कार्यक्रम में, सहकार कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन इसके पीछे जब बीते दिन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के घर डिनर दिया गया तो एक एकजुटता की तस्वीर दिखी। उस एकजुटता की तस्वीर पर भी सवाल उठे। खैर, मुश्किलें कैसे हैं बीजेपी सरकार की बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें क्या कम होंगी या फिर एक अग्नि परीक्षा बन जाएंगी। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। दरअसल पहला सवाल यह है कि भील प्रदेश भजनलाल सरकार की अग्नि परीक्षा बनेगा क्या? क्या यह मांग सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी क्या? दूसरा सवाल यह है कि बेनीवाल के साथ साथ राजकुमार रौत भी क्या अब उतने एक्टिव हो गए जितने कि बेनीवाल दिखाई दे रहे हैं और अब भील प्रदेश की मांग पर आर्य पार की लड़ाई के मूड में क्या वो आ चुके हैं? तीसरा सवाल यह है कि भील प्रदेश की मांग और इसका मौजूदा सरकार पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से डील किया जाएगा और अगर ये मांग और पुरजोर तरीके से मुखर हुई तो फिर क्या करेगी सरकार? और चौथा सवाल यह है कि अमित शाह आए हैं तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को क्या नसीहत दी है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह सहकार सम्मेलन में मंच से गहलोत सरकार को पेपर लीक जैसे पूर्व की गहलोत सरकार को पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आड़े हाथ ले रहे थे, उसी वक्त राज्य के दक्षिण हिस्से में एक अलग किस्म की राजनीतिक लहर आकार ले रही थी। बांसवाड़ा से लेकर मानगढ़ तक भील प्रदेश संदेश यात्रा में हजारों आदिवासी शामिल हो रहे थे और मांग कर रहे थे कि हमें चाहिए अपना भील प्रदेश। राजस्थान की जो मौजूदा सियासी स्थिति है उसमें यह महज एक सामाजिक आंदोलन नहीं था जो मानगढ़ में हुआ, बल्कि राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए एक नई पॉलिटिकल चैलेंज की दस्तक है। वो भी ऐसे वक्त जब पार्टी अंदरूनी मतभेदों को डिनर डिप्लोमेसी से निपटाने की कोशिश कर रही है। डिनर डिप्लोमेसी आपने देखी किस तरीके से प्रेमचंद बैरवा के यहां पर एक डिनर दिया गया रात को। कहा तो गया भाई देखिए पारिवारिक डिनर है, मुख्यमंत्री चाहते हैं इस तरह के डिनर हर महीने होते रहें, यानी ये अच्छी फील गुड वाली तस्वीरें हर महीने आती रहें और शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश जाता रहा कि भाई यहां पर सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? अब देखिए, अमित शाह का कार्यक्रम जैसे बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ था। आज जो कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, कानून व्यवस्था जो रही पिछली सरकार में, गृह मंत्री ने मन से कांग्रेस पर खूब निशाने साधे और भजनलाल सरकार की एक तरीके से पीठ थपथपाई। लेकिन राजधानी से 500-700 किलोमीटर दूर मानगढ़ में एक और कथा लिखी जा रही थी। भील प्रदेश संदेश यात्रा सिर्फ एक मार्च नहीं, आंदोलन नहीं, बल्कि उस पीड़ा की प्रतिध्वनि थी जो सालों से आदिवासी समाज के भीतर सुलग रही है। एक तरफ जयपुर में सत्ता का प्रोजेक्शन ऑफ यूनिटी चल रहा था, तो दूसरी तरफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, मध्य प्रदेश के रतलाम, धार, पंचमहल, महाराष्ट्र के नवसारी, धुले, नंदुबार जैसे जिलों के प्रतिनिधियों के साथ भील प्रदेश की मांग फिर से जमीन पर गूंज रही थी। दरअसल बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने इस बार न सिर्फ भील प्रदेश का नक्शा जारी करके बहस को रिवाइव किया, बल्कि यात्रा के जरिए पूरे भील समाज को मूवमेंट का हिस्सा बना दिया। सोशल मीडिया पर सक्रियता, राजस्थान के मुख्य पॉलिटिक्स में चर्चा भील प्रदेश की और आदिवासी इलाकों में हर चौराहे पर भील प्रदेश की मांग, यह सब मिलकर सरकार के सामने ग्रासरूट प्रेशर तैयार कर रहे हैं। रौत के मुताबिक जब झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बन सकते हैं तो भील प्रदेश क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि भाई संविधान हमें अधिकार देता है और मानगढ़ की बलिदान भूमि हमारा हक है।
अब देखिए, बीजेपी नेताओं ने इस आंदोलन को, इस मांग को सीधा और राज्य विरोधी ठहराते हुए तीखा हमला बोला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर बोले कि यह सस्ती लोकप्रियता का ड्रामा है। अगर आज भील प्रदेश मांगेंगे तो कल मरु प्रदेश की मांग भी उठेगी। क्या ऐसे हम अपने ऐतिहासिक गौरव को टुकड़ों में बांट देंगे? अब देखिए, राजेंद्र राठौर का यह बयान था। इससे साफ है कि बीजेपी का रुख एकदम क्लियर है कि पार्टी इस मांग को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मानती है। बस उनके मुताबिक नक्शा जारी करना एक डिसाइसिव एजेंडा राजकुमार रौत का है। खैर, बीजेपी नेता भले इस मुद्दे पर आक्रामक दिख रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि बीजेपी सरकार और संगठन दोनों पूरे डिफेंसिव मोड में हैं और जानते हैं कि राजकुमार रौत जो भील प्रदेश की मांग को सियासी तूफान में तब्दील करने की कोशिश में है, यह सियासी तूफान बीजेपी के लिए किसी सियासी सुनामी से कम साबित नहीं होगी। दरअसल बीजेपी सरकार और संगठन में अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि अमित शाह के दौरे से पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के घर जो डिनर पार्टी हुई, वो एक संकेत थी कि बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, बल्कि सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि इस डिनर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, संगठन प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मंत्री तमाम और खासकर के किरोड़ी लाल मीणा, उनको लेकर भी कई चर्चाएं चली कि इस तरीके से वो अपनी सरकार में रहते हुए एकला चलो की राह पर चल रहे हैं, वो भी मौजूद थे। तो ये तस्वीर खिंचाई गई और सोशल मीडिया पर डाली गई। बताया गया कि भाई देखिए सब कुछ ठीक है, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले। खबरों की माने तो ये केवल डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज थी। अब सूत्र कह रहे हैं कि भाई दिल्ली से आए निर्देशों में साफ कहा गया है कि भजनलाल और मदन राठौर को बेटर कोऑर्डिनेशन दिखाना होगा और अंदरूनी खींचतान पर फुल स्टॉप लगाना होगा। उधर राजकुमार रौत भील प्रदेश की मांग को लेकर मोर्चा खोल बैठे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल पहले से ही एसआई भर्ती रद्द कराने के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 22 तारीख के बाद सुनवाई के बाद जो है, क्योंकि एमएफ बेग साहब हैं वकील जो आरपीएससी की तरफ से, उन्होंने आज पक्ष रखा है 22 जुलाई को फिर इसमें सुनवाई होनी है। अब ये सुनवाई चल रही है, सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन है, सोशल मीडिया पर एसआई भर्ती मामले पर गुस्सा है। सरकार को इन दोनों मोर्चों पर साथ साथ डील करना पड़ रहा है कि एक तरफ एसआई भर्ती का मामला, उधर एक आंदोलन चल रहा है, इधर भील प्रदेश की मांग को लेकर एक आंदोलन आ गया, और तीसरी तरफ बीजेपी में जो ऑल इज नॉट वेल की स्थिति है वो भी परेशान कर रही है। अब देखिए, राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में आए लगभग 1.5 साल का वक्त हुआ है, लेकिन उनके सामने 2 फ्रंट खुल चुके हैं। मुख्य तौर पर एक यूथ अनरेस्ट और एक ट्राइबल असर्शन का, और इनमें से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जिसे हल्के में लिया जा सके। भील प्रदेश की मांग कोई नया सपना नहीं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस बार इस मांग को मंच मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए अग्नि परीक्षा है। अब देखिए, अमित शाह तो जयपुर से दिल्ली लौट जाएंगे, नसीहत भी दे रहे हैं, सख्ती से नसीहत दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, भाई सब कुछ कोऑर्डिनेटेड करो, चाहे सत्ता में हो, संगठन में हो। लेकिन उनके जो करीबी राजनीतिक सलाहकार हैं वो दिल्ली से भी नजर रखेंगे राजस्थान पर। भील आंदोलन को कैसे हैंडल किया जाए, इसे लेकर केंद्रीय स्तर पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष राठौर को इस मुद्दे पर इमीडिएट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी तैयार करने को फिलहाल कह दिया गया। अब देखिए, राजस्थान की राजनीति फिलहाल एक बैलेंसिंग एक्ट पर चल रही है कि अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई आ रहा है तो आप साथ बैठकर डिनर करके एक फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालकर बता देंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं है। अंदरूनी जो खींचतान है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जमीन पर जनजातीय और युवा असंतोष की आग सुलग रही है। अब देखिए, भील प्रदेश की मांग अगर और ज्यादा उग्र होती है तो ये सिर्फ आंदोलन नहीं रहेगा, ये राजनीतिक भूचाल का रूप ले सकता है। और यही सवाल सबसे बड़ा बन जाता है, क्या भजनलाल इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे या फिर यह मुद्दा आने वाले चुनावों में राजस्थान की राजनीति को एक नया मोड़ दे देगा। खैर, फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।